कि वक्फ बोर्ड के पास भारत का कितना प्रतिशत कब्जा है, कितना ज़मीन कब्जा इन्होंने किया है, ये सबको जानने का अधिकार है। एक आम नागरिक को जानने का अधिकार है, युवाओं को खास कर जानने का। बोल देगी कि हमारा ज़मीन है तो उसका ज़मीन हो जाता है। भाई कैसा कानून है, कैसे कानून का मान्यता मिल गया, इसमें सोचने वाली बात है। और हिंदू राष्ट्र शक्ति के कार्यालय पे भी मौजूद हैं। और हम बता दें कि अभी नया नया जो कानून आया है आप सभी के सामने, जो अभी दिल्ली के सांसद भवन से जो है कि ये निकल के आ रहे वक्फ कानून संशोधन 2024, इस पे क्या राय है इनकी। और ये राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र शक्ति के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के संस्थापक भी हैं। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं। जो डॉक्टर के गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका, नमस्कार। आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है। पूर्वांचल भोजपुरी रिपोर्टर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि अभी जो है लोकसभा में अभी ये मुद्दा चल रहा है। आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि वक्फ संशोधन बिल पे, अधिनियम पे बात चल रही है। और इसलिए चल रही है कि कुछ ऐसे कानून जो पिछले सरकार ने जो बनाई, पिछले 70 साल से हम भी देखते आ रहे हैं, कुछ ऐसे कानून बना जिस कानून के बारे में आम नागरिक को भी नहीं पता है। आपने देखा कुछ सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि एक बोर्ड होता है और आके तुरंत जो है आम नागरिक पे बोलता है कि हमारा ज़मीन है, और आम नागरिक को पता ही नहीं होता है कि भाई ये कैसे हमारे ज़मीन पे इन्होंने अपना कब्जा कर दिया। तब समझ में आता है कि नहीं, एक तो अल्पसंख्यक के लिए एक जो है वक्फ बोर्ड बनाया गया है और ये प्राविधान है कि वक्फ बोर्ड बोल देगी कि हमारा ज़मीन है तो उसका ज़मीन हो जाता है। भाई कैसा कानून है, कैसे कानून का मान्यता मिल गया, इस पर सोचने वाली बात है। अभी सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारी जो आज की जो गवर्नमेंट है, इसने एक कमेटी बनाया, जेसीपी कमेटी बनाया, और उस कमेटी में इन्होंने क्या किया कि देश के जितनी भी पार्टियां, सारे पार्टियों के एक एक मेंबर को, दो मेंबर, जो भी मतलब जिसकी जितनी भागीदारी थी, उन्होंने सबको रखा उस कमेटी में। अब उस कमेटी के तहत जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने एक आम नागरिक, सबसे बड़ी बात इस सरकार की हम बहुत एक तरह से हम अच्छी बात कहेंगे, एक पहल कहेंगे, इस कमेटी की हम पहल कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें एक आम नागरिक से भी सुझाव मांगा गया। आज तक हमने देखा कि संसद में कोई भी बिल पास होता है तो बिल पास हो जाता है, ये आम नागरिक को भी नहीं, उसमें कुछ भागीदारी नहीं होती है। लेकिन इसमें हो रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है, होना चाहिए। इस तरह के अधिनियम में, इस तरह के संशोधन बिल में होनी चाहिए। तभी आपने देखा कि इसमें आम नागरिक से जो है राय मांगा गया है। चूँकि मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ का संस्थापक हूँ और हिंदू राष्ट्र शक्ति संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इसके नाते मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ और सबसे अपील करना चाहता हूँ। 140 करोड़ की जनता, हमारी आम जनता है, देश के नागरिक है, और सबका अधिकार है कि इसमें संशोधन हो तो उस संशोधन का क्या हमारा परिणाम हो। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा संशोधन हो जाए जिससे कि एक आम नागरिक पे दबाव बने और उसको जीवन में कष्ट भुगतना पड़े। मेरी राय है, मैं कुछ चीज़ों पे मैंने एक मैटर तैयार किया है, मैं आपसे आपके माध्यम से, पूर्वांचल भोजपुरी रिपोर्टर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू संपत्तियों के रख रखाव के लिए कोई प्राविधान आज भी नहीं है, तो किस आधार पर भारत में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये गौर करने वाली बात है, इस पर सोचने वाली बात है। जो भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। सारे धर्म गुरुओं को भी इस पे खुल के आने की आवश्यकता है कि किस आधार पे आपने हमारे यहाँ ऐसा आप संशोधन जो है क्यों नहीं होना चाहिए। आप जो दवा बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो दवा बना रही है, इसमें संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर सबको खुल के बात करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड को किस संवैधानिक अधिकार के तहत इतनी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, पिछली सरकार इतनी शक्ति क्यों दे दी, इजायज़ है, इजायज़ नहीं है। तीसरी चीज़, कितने मुस्लिम राष्ट्रों में आप देखिए, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक वक्फ बोर्ड की यहाँ पे निर्माण हुआ, जब दूसरे राष्ट्र में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। अगर है भी मान लीजिए, तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए जो एक आम नागरिक को तकलीफ न दे। बोर्ड इसीलिए बनाया जाता है, संवैधानिक बोर्ड बनाया जाता है, जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, कि हम एक आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आपने देखा कि इस बोर्ड में तो ऐसा एक कानून बन गया जो एक आम जनता के ऊपर उसने दावा ठोक दिया कि ये मेरा ज़मीन है, तो बेचारा उसको देना पड़ रहा है। ये गलत है, नाजायज़ है। तीसरी चीज़, आए दिन आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड किसी गांव में गए, गांव के गांव ये बोलता है कि ये मेरा है, मंदिर पे बोलता है कि ये मंदिर मेरा है, कोई कॉलेज है वो मेरा है, हाई कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट मेरा है। ये कहाँ का भाई, किसने आपको अधिकार दे दिया इस बोर्ड को, सोचने वाली बात है। तीसरी चीज़, बगैर किसी सूचना के किसी हिंदू धार्मिक स्थान, निवास या खेत वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करना, और उस जो भी उसका जो जिसका है, जो मालिक है, उसको सफाई देने की कोई रूल ही नहीं है, सफाई नहीं दे सकता।
ये कितना अन्याय है, आप सोचिए। आप उस जगह पे हो, मैं उस जगह पे हूँ, तो कितना कष्ट वाली बात है। तीसरी चीज़, जिन संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, जांच होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और ये कौन ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़मीन को इन्होंने डोनेट किया है, संपत्ति को दिया है वक्फ बोर्ड को। ये तो जानने का सबका अधिकार है। तीसरी चीज़, ये अगर हम बात करें, आप देखिए 9.40 लाख एकड़ ज़मीन दान के लिए कहाँ से आ गई मुस्लिमों के पास। ये बोर्ड है, मुस्लिम का बोर्ड है, ठीक है, लेकिन 9.40 लाख ज़मीन किसने रजिस्ट्री कर दिया, किसने दान कर दिया? क्या आपका अधिकार नहीं है? क्या एक आम जनता का अधिकार नहीं है कि इस पे वही जाने को ज़मीन कहाँ से आ गई? आए दिन आपने देखा होगा, ये भी जानने का सबको अधिकार है कि वक्फ बोर्ड के पास भारत का कितना प्रतिशत कब्जा है, कितना ज़मीन कब्जा इन्होंने किया है, ये सबको जानने का अधिकार है। एक आम नागरिक को भी जानने का अधिकार है, युवाओं को खासकर जानने का अधिकार है। तीसरी चीज़, हिंदू मंदिरों की भांति वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? ये होना चाहिए। और सबसे खास बात आपने देखा होगा, आप यात्रा करते हैं, रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मज़ार का स्थापना करना, मज़ार आपको दिखता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। ये क्या शो करना चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है? ये बड़ी गंभीर विषय है। जी जी, ये मुद्दा उठना चाहिए था, ये मुद्दा उठा है, अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है। इस पे संशोधन, इस पे किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देश के, अगर राष्ट्र के प्रति आपकी सद्भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप खुल के, सारे धर्मगुरुओं की मैं बात करता हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे जो राष्ट्र विचारक हैं उनकी मैं बात करता हूँ कि इस पर खुल के बात करें। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि हमारी पूरे भारत के हर एक नागरिक से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी अपनी विचार इस कमेटी को भेजें, जिससे कमेटी के पास अगर विचार जाएगा तो कमेटी उस पर सोचेगी, विचार करेगी और अपना निर्णय लेने में आसानी रहेगी। और सभी लोगों को देना चाहिए। एक मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, क्योंकि आप अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे, वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का है, लेकिन क्या उस वक्फ बोर्ड का जो फ़ायदा है, क्या आम जनता जो मुस्लिम वर्ग की बिरादरी के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मिलता है? क्या उस वक्फ बोर्ड से उनको फ़ायदा मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके रिपोर्टर, जो आपकी भोजपुरिया रिपोर्टर के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड ने आज तक हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आज तक कितनी लाइब्रेरी बनाई, शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, कितने बच्चों को जो मुस्लिम, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, मैं चूँकि बोर्ड मुस्लिम की है, तो उस बोर्ड ने अपने ही समाज के लिए, अपने ही धर्म के लोगों के लिए उन्होंने कौन कौन से ऐसा कार्य किया, उसको तो उजागर करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ठीक है, आपने ज़मीन कब्जा किया, लेकिन क्या जो उस धर्म के लोग हैं उनका हक नहीं है कि उसको, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए? आपने कौन सा ऐसा रोज़गार इंडस्ट्री डेवलप कर दिया, आपने कौन सा ऐसा कुछ क्रियान्वयन कार्य कर दिया जिससे आप ही के वर्ग के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है? इसमें जो बड़े बड़े मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने एक जो है, मैं आपसे बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ दोष है, कुछ छिपा हुआ है, राज कुछ छिपा हुआ है, जो राज उजागर होना चाहिए। और इस तरह की